एक्सरसाइज नंबर 4D करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको दिया हुआ है, ये क्या है, ये एक आपका रोम्बस है। रोम्बस तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा है ए बी सी क्या होंगे। देखिए रोम्बस है, इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि बार बार क्वेश्चन ना देखना पड़े। अब रोम्बस के जो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाएंगे, सॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात है। चलिए देखिए, रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल तो इक्वल नहीं होते, लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट जरूर करते हैं भाई। तो ये पार्ट और ये पार्ट जो होगा बाइसेक्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बात सही है, ठीक है। अच्छा, रोम्बस की जो साइड होती है सारी साइड इक्वल होती है, रोम्बस और स्क्वायर भाई भाई। तो ये 10 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे लिख देना, बिकॉज इक्वल साइड रोम्बस, ईच साइड इज इक्वल इन रोम्बस। मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ इसमें। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये वाला पार्ट बी वाला पार्ट कैसे निकालेगा बच्चा। अब इसको निकालने के लिए आपको पता होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, देखो मैंने इसको अलग से यहाँ पे डिजाइन कर दिया। ये आपका कितना आ गया 8, ये कितना आ गया आपका बी, और आपको निकालना क्या था इसमें, ए बी सी निकालना है ना, तो यानी कि बी निकालना है, यानी कि ये पार्ट आपको निकालना है। ये 90 डिग्री होगा। कहोगे क्यों होगा, क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, और 90 के सामने वाली साइड, सामने का मतलब मैथ्स में होता है अपोजिट। जैसे आपके घर के सामने किसका घर है, उसको आप मैथ्स के लैंग्वेज में कहेंगे अपोजिट। तो ये वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी, बी ये आपका बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। अब क्या करना है आपको, हाइपो पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। क्या कहती है, याद होनी चाहिए, पी स्क्वायर बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये आपको निकालना है। परपेंडिकुलर ये है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। बी बेस तो आपको निकालना है। अच्छा, हाइपोटेनियस, तो देखिए ये साइड 10 है, तो ये साइड भी तो 10 होगी नहीं होगी, क्योंकि सारी की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये क्या आ जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 100। बस अब ये सब तो सबको सॉल्व करना आता ही होगा। ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा। और बी कितना हो जाएगा, ये तो सभी चैप्टर 1 में सबने पढ़ा होगा। तो ये बी आ गया आपका 6। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आंसर इसका आ जाएगा। समझ में आएगा। तो कुछ खास था नहीं इसमें, बस आपको थ्योरम पता होनी चाहिए, आप फट से इसका आंसर कर सकते हैं।